नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को मेरे चैनल पर स्वागत है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर सही है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। पहला शरीर है, उसके बाद और कोई काम। आपका शरीर सही नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। करेंगे तभी भी आपको परेशानी होगी, कष्ट होगा। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों का प्रवेश हुआ है। आजकल जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। आप में से कितने लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और उसमें जो जो बातें कही गई है तो उसको ध्यान से सुने और कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम, कुछ दिनचर्या का बदलाव करके आप थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। पहले जानते हैं कि थायराइड है क्या। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे थायराइड है। एक्चुअली थायराइड कोई बीमारी नहीं है। ये थायराइड एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड में जब इम्बैलेंस होता है, जब हार्मोन्स अच्छे से नहीं निकलते, जितना निकलना चाहिए उस परिमाण में हार्मोन्स नहीं निकलते, तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हम ऐसे जनरली बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि मुझे थायराइड है। एक्चुअली थायराइड कोई बीमारी नहीं है। ये एक ग्लैंड है और ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मतलब चयापचय, और हमारे शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा, अपने शरीर में जो ऊर्जा आती है, ये इसको कंट्रोल करता है। आपके शरीर की टेम्परेचर, मतलब जो तापमात्रा है, उसको भी कंट्रोल करता है। शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कितना शरीर हाइट होगा, कितना कम होगा, ये सारे कंट्रोल करता है थायराइड। और जो हार्ट बीट है उसको भी थायराइड कंट्रोल करता है। जब थायराइड में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता, उसमें जितने परिमाण में हार्मोन्स निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, तो हमको थायराइड की प्रॉब्लम्स होते हैं। वो भी दो तरह की है, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। उससे पहले मैं बता दूं थायराइड कहाँ होता है। थायराइड हमारा गले में होता है। यहाँ पर एक ट्रकिया है जो श्वास नली है, उसके दो साइड में बटरफ्लाई के आकार में थायराइड ग्लैंड होता है, ट्रकिया की दोनों साइड में। थायराइड से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4, कैल्सिटोनिन। ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो भी 2 तरह की है, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायराइड के जो हार्मोन्स निकलते हैं कम मात्रा में निकलते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको। उसमें क्या क्या होता है, उसमें वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई बोलते होंगे, भी सुना होगा कि मुझे थायराइड है इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। तो ये जो वेट बढ़ता है ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है। मतलब जो थायराइड की जो हार्मोन्स है तो वो कम मात्रा में निकलता है और हमेशा थका थका सा लगता है, टायर्डनेस होता है, कब्ज की शिकायत होती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता, नींद आने लगती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का ये लक्षण है। अब आते हैं, देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म में वजन घटता है। जब ज़्यादा हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से तो वेट घट जाता है, कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और नींद नहीं आती। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड काम कैसे करता है। वो अपने आप से काम नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जैसे कि किंग होता है, वो पूरे देश के ऊपर नज़र रखता है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। तो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पूरे शरीर के ग्लैंड के ऊपर नज़र रखता है। जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड से सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं निकल पा रहे, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से TRH हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे किंग अपने प्राइम मिनिस्टर को आदेश देता है कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ है, आप जाके उसको ठीक करो, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से TSH हार्मोन्स निकलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलते हैं, उसके बाद वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकालने के लिए मदद करते हैं, जो कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो ये हार्मोन सही मात्रा में निकलना चाहिए। जब कम होता है तो वज़न बढ़ जाता है, जब ज़्यादा निकलता है तो वज़न घट जाता है, और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक बीमारी है, आप लोगों ने सुना होगा, इसमें यहाँ पर जो इतना बड़ा सूज जाता है, ये एरिया सूज के फूल के इतना मोटा सा हो जाता है, उसको बोलते हैं घेंगा, गटर। वो भी थायराइड की वजह से ही होता है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ योगासन है, कुछ प्राणायाम है जिसमें हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। जैसे आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन में हम नीचे लेट के धीरे धीरे पैर उठा पूरा सीधा कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ये जो ग्लैंड्स होता है ये प्रभावित होता है, ग्लैंड का एक्सरसाइज हो जाता है, ग्लैंड प्रभावित होता है, तो इसमें अच्छे से हार्मोन्स निकलते हैं जितना निकलना चाहिए। एक हो गया सर्वांगासन। दूसरा है हलासन। हलासन में पैरों को सीधा उठाते हैं, फिर श्वास खाली करके धीरे धीरे पैरों को सर के पीछे ले जाते हैं, उसमें भी हमारा ये ग्लैंड दबता है। और एक है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करने लग जाता है। मेरी वीडियो में मैंने उष्ट्रासन के बारे में बता रखा है, आप चाहे देख सकते हैं। और एक है मत्स्येंद्रासन। उसमें भी थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसको रेगुलरली करनी है। एक टाइम सुबह फिक्स करें, खाली पेट में ये आसन करने हैं। हलासन, सर्वांगासन, उष्ट्रासन, मत्स्येंद्रासन, एक भुजंगासन भी। भुजंगासन से भी हमारा थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। इसमें समय लगता है, 1-2 महीने में, 3 महीने में आप देखोगे, खुद रियलाइज़ करोगे कि आपकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है कितने हद तक कम हो गया है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। अब आते हैं प्राणायाम के बारे में। क्या क्या प्राणायाम से भी हमको थायराइड की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। पहला प्राणायाम मैं बताऊंगी उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम के बारे में भी मैंने अलग एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लैंड को खींचते हुए श्वास लेते हैं, मुंह बंद करके ऐसे। फिर जालंधर बंद लगाते हैं, फिर राइट नस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ते हैं। इसी क्रिया को हम बार बार रिपीट करते हैं। आप वीडियो देख के करें, गलत तरीके से मत करें। उज्जाई प्राणायाम से हमारा थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है और बहुत ही कम दिन में थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। और एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम करने से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। जो श्वास हम लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियों में जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारा श्वास बैलेंस हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए उनको सही से काम करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को सही से काम करने के लिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को भी सही से काम करने के लिए आपकी ब्रेन को शांत होना पड़ेगा। तो ब्रेन कैसे शांत होगा, तो आपकी जो ऑक्सीजन अच्छे से आपके शरीर में जाएगा, आपकी ब्रेन में जाएगा। आपको पता है कि हमारे शरीर में 20% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन ही ले लेता है, जबकि ब्रेन का जो वेट है हमारे शरीर का 2% है, लेकिन 20% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होती है। तो अनुलोम विलोम में हम शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं और मन हमारा शांत होगा, तो वो सारे ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे। और एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम दोनों अंगूठे से दोनों कान को ऐसे बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं और भ्रामरी की तरह गुंजन करके इस तरह से करते हैं। तो इसको भी आपको 9 बार, 11 बार, 15 बार ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारा मन स्थिर होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है हमारे ब्रेन में, जब हम का आवाज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, तो ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है।
तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो सारे ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे, सारे ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर हमारा थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम करेगा। जब थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन्स निकलते हैं और जब सफिशेंट हो जाता है, जितने मात्रा में निकलना चाहिए वो निकल जाते हैं, फिर वो मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त भी हार्मोन्स, अब ज़रूरत नहीं। फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, TRH कम कर देता है, बंद कर देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी TSH हार्मोन को कम कर देता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का सिस्टम चलता है। प्राणायाम में क्या क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। आप ये आसन जो आसन मैंने बताया, हलासन, सर्वांगासन, मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, और प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। आप देखोगे 1 महीने में आपने 90% 100% रिजल्ट आपको मिला है। विश्वास के साथ करना है, सही तरीके से करना है और भाव के साथ करना है कि मेरा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है, मेरा थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। मन की भाव का भी बहुत महत्व होता है। अब जैसे ही मन में सोचोगे, आपका शरीर भी ऐसे रिएक्ट करने लग जाएगा। आप ये करके देखें, उसके बाद क्या रिजल्ट मिला आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। आशा करती हूँ आपकी थायराइड की प्रॉब्लम से राहत मिले आपको और आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।